छात्रों, आज दिनांक 1/6/2021। आज मैं आपको इसमें बता रहा था डाक द्वारा व्यापार कैसे किया जाता है या डाक द्वारा व्यापार का क्या अर्थ है। तो देखिए, डाकखाने के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय करने को डाक व्यापार कहते हैं। ग्राहक घर बैठे ही डाक द्वारा विक्रेता को आदेश भेजता है। विक्रेता बीपीपी द्वारा माल के डाकखाने के माध्यम से क्रेता को भेजता है। क्रेता माल के मूल्य का डाकिये को भुगतान करके माल प्राप्त कर लेता है। विक्रय मूल्य डाकखाने के माध्यम से विक्रेता को पहुंच जाता है। देखिए, इसमें फिर आता है हमारा डाक द्वारा व्यापार की विशेषताएं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, तो इसमें क्या क्या विशेषताएं। नंबर 1, इसमें किसी व्यवस्थित दुकान की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह घर से भी संचालित किया जा सकता है। ग्राहकों को भी बाजार में जाना नहीं पड़ता है। वह प्राप्त अथवा उपलब्ध जानकारी के आधार पर घर बैठे ही ऑर्डर दे सकता है तथा घर बैठे ही भुगतान करके माल प्राप्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट इसमें है, किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती इसमें। चौथा पॉइंट है, वास्तविक उपभोक्ता को सीधे माल क्रय करने की सुविधा रहती है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, व्यापारी आदेश प्राप्त करके डाक सूची तैयार करता है तथा माल को पैक करके डाकखाने भेजता है। छठा पॉइंट है, बीपीपी द्वारा माल भेजा जाता है। मनी ऑर्डर फॉर्म भरकर पैकेट के साथ संलग्न किया जाता है। सातवां पॉइंट है, क्रेता भुगतान करके अपने घर ही माल प्राप्त करता है। आठवां है, विक्रेता को डाकखाने पर द्वारा बीपीपी के साथ संलग्न मनी ऑर्डर फॉर्म के जरिए अपने स्थान पर ही विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। देखिए, अगला प्रश्न आएगा आपका, डाक द्वारा व्यापार के लाभ। तो डाक द्वारा व्यापार के लाभ जो हैं वो दो तरह से लाभ होते हैं, एक तो ग्राहक को लाभ और एक विक्रेता को लाभ। तो ग्राहक को कौन कौन से लाभ होते हैं, जैसे उसे विज्ञापन अथवा अन्य साधन के वस्तु के बारे में जानकारी अपने घर पर ही प्राप्त हो जाती है। वह घर बैठे ही ऑर्डर दे सकता है, अपने घर पर ही मूल्य चुकाकर वस्तु प्राप्त कर लेता है। कुछ वस्तुएं प्रत्येक स्थान पर बाजार में नहीं मिलती हैं। व्यक्तिगत रूप से बाजार जाकर माल खरीदने का समय बचता है। सामान्यतः डाक द्वारा उचित मूल्य पर माल बिक जाता है। अब विक्रेता को क्या क्या लाभ है इससे, तो विक्रेता को मुख्य बाजार में दुकान की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने घर पर बैठकर ही डाक द्वारा बिक्री कर सकता है। डाक द्वारा माल बेचने पर क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाता है। इसमें कम पूंजी लगाकर अधिक व्यापार करना संभव है। कर्मचारियों और अन्य प्रशासनिक व्ययों में बचत होती है। विक्रेता द्वारा ग्राहकों को वस्तु दिखाने की जरूरत नहीं होती। पहले डाक द्वारा ऑर्डर प्राप्त करके माल खरीदा भेजा जा सकता है। फिर विज्ञापन द्वारा बड़े क्षेत्र से ऑर्डर मिल सकते हैं। ये विक्रेता द्वारा लाभ हो गए। अब देखिए, डाक द्वारा व्यापार की कौन कौन से दोष हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैं इतना काम आपको कल और भेजूंगा, और इसके बाद मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि अब आप काम को कर व्हाट्सएप पर कॉपियों को चेक कराएं। ये आपका तीसरा पार्ट चल रहा है, इसमें इतना कार्य आप करके अवश्य चेक करा लें।